पार्ट 5 में हमने डेफिनेट इंटीग्रल्स और उनकी प्रॉपर्टीज सॉल्व की, किंग प्रॉपर्टी, ऑड इवन, वो सब। अब आती है इसी डेफिनेट इंटीग्रल की सबसे विजुअल एप्लीकेशन, एरिया अंडर कर्व्स। बोर्ड हर साल पूछता है किसी कर्व, किसी लाइन या सर्कल से घिरा हुआ रीजन, उसका एरिया निकालो, और देखते ही ज्यादातर स्टूडेंट्स का दिमाग ब्लैंक हो जाता है। लिमिट्स कहां से लाऊं? बट हियर्स द सीक्रेट, द पिक्चर टेल्स यू एवरीथिंग। एक बार सही स्केच बन गया तो लिमिट्स, अपर कर्व, लोअर कर्व सब खुद दिख जाते हैं। चलो इस पूरी सीरीज का लास्ट पार्ट शुरू करें। पहले एक चीज पक्की कर लें, जब हम ये इक्वल्स एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करते हैं ए टू बी, तो ज्योमेट्रिकली वो होता है कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया। पर बोर्ड अक्सर एक स्टेप आगे जाता है, एरिया बिटवीन टू कर्व्स या किसी बाउंडेड रीजन का। वह रूल एक ही है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, फिर इंटीग्रेट। और इस पूरे चैप्टर का असली हथियार है स्केच। तो चलो पहले मेथड को साफ साफ समझें। पूरी सीरीज का मैप लास्ट टाइम के लिए: पार्ट 1 सब्स्टिट्यूशन, पार्ट 2 स्टैंडर्ड, डायरेक्ट एंड मॉड्यूलस, पार्ट 3 by parts and partial fractions, part 4 special forms, part 5 definite integrals and properties, and today the finale, part 6 area under curves। तो आज के पार्ट 6 में कर्व से घिरे हुए रीजन्स का एरिया स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग के साथ। यही इंटीग्रेशन चैप्टर का लास्ट पीस है। चलो द मेथड से। अब असली मेथड, एरिया कैसे निकालते हैं। स्टेप 1 और सबसे इंपॉर्टेंट, स्केच करो। हमेशा बिना पिक्चर के तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कौन सा कर्व ऊपर है, कौन सा नीचे, और लिमिट्स कहां है। ऑलवेज ड्रॉ इट फर्स्ट। स्टेप 2, कर्व्स जहां एक दूसरे को क्रॉस करते हैं वो इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालो। दोनों इक्वेशंस को इक्वल रखकर सॉल्व करो। यही पॉइंट्स तुम्हारी इंटीग्रेशन की लिमिट्स बनते हैं। स्टेप 3, एरिया इक्वल्स इंटीग्रल ऑफ अपर कर्व माइनस लोअर कर्व dx। ऊपर वाले में से नीचे वाले को हमेशा माइनस करो ताकि हाइट पॉजिटिव रहे और एरिया कभी नेगेटिव ना आए। अपर माइनस लोअर, दैट्स द एरिया। और स्टेप 4, अगर बीच में अपर कर्व बदल जाए यानी कोई और कर्व ऊपर आ जाए तो वहीं इंटीग्रल को स्प्लिट कर दो, हर हिस्से का अपना अपर, अपना लोअर। चलो इसे एक रियल PYQ पर लगाते हैं। चलो फर्स्ट PYQ, डीप फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो रीजन जो घिरा है एक्स एक्सिस से, लाइन y इक्वल्स x से, और सर्कल x स्क्वेयर्ड प्लस y स्क्वेयर्ड इक्वल्स 32 से। इसका एरिया निकालना है। रूल नंबर 1, स्केच। एक्सिस बनाओ। सर्कल का रेडियस x स्क्वायर्ड प्लस y स्क्वायर्ड इक्वल्स 32, यानी रेडियस रूट 32 जो होता है 4√2, और लाइन y इक्वल्स x ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाती है। अब इंटरसेक्शन लाइन और सर्कल कहां मिलते हैं। y इक्वल्स x को सर्कल में पुट करो, x स्क्वायर्ड प्लस x स्क्वायर्ड इक्वल्स 32, 2x स्क्वायर्ड इक्वल्स 32, x स्क्वायर्ड इक्वल्स 16, x इक्वल्स 4। तो पॉइंट है 4,4। यही पॉइंट हमारी रीजन को 2 हिस्सों में बांटता है। 0 से 4 तक ऊपर वाली बाउंड्री है लाइन y इक्वल्स x, और 4 से 4√2 तक ऊपर वाली बाउंड्री बन जाती है सर्कल। इसीलिए इंटीग्रल को x इक्वल्स 4 पर स्प्लिट करेंगे तो एरिया बनता है इंटीग्रल 0 to 4 ऑफ x dx प्लस इंटीग्रल 4 to 4√2 ऑफ रूट ऑफ 32 माइनस x स्क्वायर dx। फर्स्ट पीस लाइन का एरिया, सेकंड पीस सर्कल का। फर्स्ट पीस तो इजी है, इंटीग्रल ऑफ x dx इज x स्क्वायर्ड अपॉन 2। 0 to 4 पर इवैल्यूएट करो, 16 अपॉन 2 इक्वल्स 8। सेकंड पीस के लिए एक स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखो, इंटीग्रल ऑफ रूट a स्क्वायर्ड माइनस x स्क्वायर्ड dx equals x upon 2 into root a squared minus x squared plus a squared upon 2 into sin inverse x upon a। यहाँ a squared is 32, तो फॉर्मूला में a squared की जगह 32 रखो। लिमिट्स 4
और 4√2 के साथ। अब लिमिट्स डालो। अपर लिमिट 4√2 पर रूट वाला पार्ट 0 हो जाता है और साइन इनवर्स ऑफ 1 इज पाई अपॉन 2 तो मिलता है 8 पाई। लोअर लिमिट 4 पर रूट पार्ट गिव्स 8 और साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट 2 इज पाई अपॉन 4 तो मिलता है 8 प्लस 4 पाई। अपर माइनस लोअर 8 पाई माइनस 8 माइनस 4 पाई इक्वल्स 4 पाई माइनस 8। अब दोनों पीसेस ऐड करो। 8 प्लस 4 पाई माइनस 8 और माइनस 8 कैंसल, बच जाता है 4 पाई। स्केच फर्स्ट, स्प्लिट एट द इंटरसेक्शन, द रेस्ट इज जस्ट फॉर्मूला। अगला PYQ, एक ट्राइंगल का एरिया इंटीग्रेशन से वर्टिसेस A@1,0, B@2,2 और C@3,1। फिर से पहले स्केच 3 पॉइंट्स प्लॉट करके ट्रायंगल बनाओ A, B और C। अब ट्रायंगल की 3 साइड्स की लाइन इक्वेशंस निकालो। साइड AB पॉइंट्स 1,0 और 2,2 से स्लोप 2। इक्वेशन y इक्वल्स 2 इंटू x माइनस 1। साइड BC 2,2 और 3,1 से स्लोप माइनस 1। इक्वेशन y इक्वल्स 4 माइनस x और बेस AC 1,0 और 3,1 से स्लोप 1/2। इक्वेशन y इक्वल्स x माइनस 1 अपॉन 2। अब स्केच को ध्यान से देखो। वर्टेक्स B x इक्वल्स 2 पर बैठा है। लेफ्ट में अपर कर्व है AB और राइट में अपर कर्व बन जाता है BC। नीचे दोनों तरफ बेस AC ही है, इसलिए इंटीग्रल को x इक्वल्स 2 पर स्प्लिट करेंगे तो एरिया इक्वल्स इंटीग्रल 1 to 2 ऑफ AB माइनस AC प्लस इंटीग्रल 2 to 3 ऑफ BC माइनस AC। हर जगह वही रूल, अपर माइनस लोअर। फर्स्ट पीस 2 इंटू x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन 2, दोनों में कॉमन है x माइनस 1 बन जाता है 3/2 इंटू x माइनस 1। 1 to 2 इंटीग्रेट करो, आंसर 3/4। सेकंड पीस 4 माइनस x माइनस 1 अपॉन 2 सिंप्लीफाई करके बनता है 9/2 माइनस 3x अपॉन 2। 2 to 3 इंटीग्रेट करो, फिर से 3/4। अब दोनों पीसेस ऐड करो। 3/4 प्लस 3/4 इक्वल्स 3/2। यही ट्रायंगल का एरिया है। क्रॉस चेक शूलेस फॉर्मूला से हाफ इंटू मॉड ऑफ 1 प्लस 2 माइनस 6 हाफ इंटू 3 इक्वल्स 3/2। सेम आंसर बोथ वेज। 2 मेथड्स 1 आंसर, दैट्स कॉन्फिडेंस। आपकी बारी। या इक्वल्स x और y इक्वल्स x स्क्वेयर्ड के बीच का एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्केच करो। अपर माइनस लोअर लगाओ। 0 to 1 के बीच y इक्वल्स x ऊपर है, y इक्वल्स x स्क्वेयर्ड नीचे, इंटीग्रल ऑफ x माइनस x स्क्वेयर्ड 1/2 माइनस 1/3 इक्वल्स 1/6। 60 सेकेंड रिकैप। 1 स्केच, हमेशा बिना ड्राइंग के लिमिट्स कभी नहीं मिलेंगे। 2 इंटरसेक्शंस निकालो, कर्व्स को इक्वल रखकर सॉल्व करो, वही x वैल्यूज तुम्हारी लिमिट्स हैं। और 3 इंटीग्रल ऑफ अपर माइनस लोअर, और जहां अपर कर्व बदले वहां स्प्लिट। बस यही पूरा एरिया चैप्टर है। और इसी के साथ पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व इट सेट कंप्लीट। Substitution, standard forms, modulus, by parts, partial fractions, special forms, definite integrals, properties और area, सब कुछ recognize से लेकर solve तक अब आपके हाथ में है। The whole integration chapter, start to finish, is yours now. अब अगला चैप्टर application of derivatives का solve it आ रहा है, जहां हम मैक्सिमा और मिनिमा निकालना सीखेंगे। किसी क्वांटिटी को लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट कैसे बनाते हैं। मेहनत करते रहो, हर क्वेश्चन का टाइप पहचानते रहो और मार्क्स पक्के। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।